तो देखो वो सवाल बोल रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए। कितना पद? चार पद लिखना है, ठीक है। जबकि प्रथम पद ए और डी यानी कि सार्वअंतर जो है निम्न है, यानी कि ये दिया हुआ है, समझे? क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ और डी दिया हुआ, और आपको क्या बोल रहा है कि इसके अगले चार पद ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए ठीक है, तो चलिए निकालेंगे कैसे। यहाँ तो पहले सबसे पहले प्रथम पद दे ही दिया है, तो दूसरा पद निकालेंगे, ठीक है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस डी। और यहाँ देखो A का मान कितना है? 10। फिर D का मान कितना है? 10, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। यानी कि दूसरा पद निकल गया, ठीक है जी। चलिए आप तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद कैसे निकालेंगे? तो A प्लस 2D, ठीक है। A का मान बताओ कितना है? 10, ठीक है। अच्छा 2 के 2 और इंटू D का मान कितना है? 10, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर यहां से देखो 10 के 10 और दूध हाई के कितना होगा? 20। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हो गया, निकल गया यहाँ से तीसरा पद भी निकल गया। अच्छा चौथा पद अब निकालेंगे। चौथा पद कैसे निकालेंगे? तो A प्लस 3D, है ना। A प्लस 3D। A का मान कितना है? 10 और 3 के 3 इंटू D का मान कितना है? 10, ठीक है। अच्छा 10 के 10 प्लस 3 दहाई के कितना हो जाएगा? 30। तो 10 और 30 कितना हो जाएगा? 40। यानी कि A4 भी यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा एक पद निकला, दो पद निकला, तीन पद निकला, तो अब चौथा पद भी निकाल देते हैं, है ना। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 4D, ठीक है। A का मान कितना है? 10, ठीक है। फिर प्लस 4 के 4 गुना D का मान कितना है? 10, ठीक है। तो 10 के 10 4 दहाई के कितना हो जाएगा? 40। तो 10 से 40 कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। तो यहाँ से देखो पहला पद तो दिए हुआ था, अब लेकिन उसके बाद बोला था कितना पद निकालने के लिए? 4 पद निकालने के लिए। तो 4 पद निकाल दिए हैं, 1 2 3 4 पद आगे टोटल निकाल दिए हैं। चलिए अब इसके बाद दूसरा सवाल देखेंगे, ठीक है बेटा। इसको हाँ देखो अब पढ़ लो। अब देखो दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल में बोल रहा है कि A बराबर -2, A बराबर -2 और D बराबर 0, ठीक है। यानी कि यहां से आपको दे रखा है पहला पद, अब इसके अगला 4 पद फिर से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए A2 बराबर कितना हो जाएगा? A प्लस D होगा, है ना। और यहां से A का मान कितना है? -2, फिर प्लस 0। -2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? -2, है ना। फिर A3 निकालेंगे तो A के A प्लस 2D। यहाँ देखिए A का मान, यहाँ से देख लीजिए A का मान कितना है? -2 प्लस के प्लस 2 के 2 इंटू D का मान कितना है? 0। तो हो जाएगा -2 और प्लस 0, तो कितना हो जाएगा? -2। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। फिर अगला पद निकालेंगे A4। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 3D। तो A का मान कितना है? -2, ठीक है। प्लस के प्लस 3 इंटू D का मान 0, है ना। तो -2 प्लस 3 का 0 से गुना करेंगे, 3 का 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो -2 और 0 कितना हो जाएगा? -2, ठीक है। अब दूसरा पद भी निकल गया, तीसरा पद भी निकल गया, चौथा पद नहीं, वैसा नहीं निकला। बोल रहा है कि उसका अगला 4 पद निकालने के लिए, है ना। चलिए तो निकाल देते हैं। A5 बराबर A प्लस 4D बराबर A का मान कितना है? -2, है ना। यहां से देख लो A का मान कितना? -2। फिर प्लस के प्लस 4 इंटू D का मान कितना है? 0। तो -2 प्लस 4 का 0 से गुना करेंगे तो 0, तो हो जाएगा
2 हो गया, निकल गया। अगर प्रथम 4 पद भी बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं, से एक और एक आगे भी बन जाएगा तो कोई नहीं है, डायरेक्ट एक पद यहाँ से निकला हुआ है और या 4 पद, प्रथम 4 पद तो ई होगा, इतना ही होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगला पद भी निकाल देंगे तो ठीक है। बोर्ड मिटा, क्लियर आता है? तो देखो बुआ, अब तीसरा सवाल बोल रहा है कि a बराबर 4, a बराबर 4 और d बराबर -3 है ना। तो यहाँ से अब फिर अगर इसका प्रथम 4 पद निकालना है तो अब उस तरीके से बनाते हैं, चलो ठीक है। तो देखो a का तो मान यहाँ से प्रथम पद दे रखा है, अब प्रथम 4 पद निकालना, तो ये दूसरा हो गया। तो a2 का मान कितना हो जाएगा? a2 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो a प्लस d, जिस सिचुएशन में दे रखा है उसी सिचुएशन से हम लोग काम करेंगे, ठीक है जी। a का मान कितना है? 4 और फिर d का मान कितना है? -3, ठीक है। तो 4 में से 3 जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4 - 3 और फिर 4 में से 3 जाएगा तो 1, चलो ठीक है। चलो a3 अब निकालेंगे, a3 बराबर क्या होगा? a प्लस 2d, ठीक है। a का मान कितना है? 4 प्लस 2 के 2 इंटू d का मान, देखो d का मान कितना आ रहा है? -3, हाँ 4 के 4 और 2 तिया के 6, लेकिन किस चीज का? माइनस का, तो 4 में से 6 जाएगा तो -2, ठीक है। अब फिर a4 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? a प्लस 3d, है ना। चलो a का मान कितना है? 4 प्लस 3 इंटू d का मान कितना है? -3, ठीक है। तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 तिया के 9, 4 में से 9 गया तो -5। तू नहीं उतारा था वो इससे पहले सवाल? अच्छा उतार लियो, चलो ठीक। तो प्रथम 4 पद यहाँ से निकल गया, पहला पद यहाँ, दूसरा पद यहाँ, तीसरा पद यहाँ, चौथा पद। अगर अगला पद भी बोल दे तो अगला पद भी निकाल दीजिएगा। a5 बराबर क्या होता है? a प्लस 4d, इस तरीके से निकाल देंगे, है ना। तो देखो अब क्या सवाल, अब चौथा सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है? a बराबर -1, ठीक है, और d बराबर 1/2, d बराबर 1/2, 2 नहीं 1/2, वो भी 2 होगा, चलो ठीक है। तो यहाँ से प्रथम पद दे रखा है, तो अब इसका अगला 4 पद निकालना है। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस d होगा, a प्लस d। तो a का मान कितना है? -1, चलो ठीक है। फिर प्लस के प्लस, और d का मान कितना है? 1/2, इसको ना भी हम इसे लिखे तो चलेगा, ब्रैकेट में जरूरी नहीं है सबको डालना। अच्छा हम फिलहाल इसको मिटा देते हैं क्योंकि सब सवाल का तो काम हो गया है। चलिए, तो इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है ना। 1 और 2 का यहाँ से अब एलसीएम लेना पड़ेगा, चूंकि ये बट्टा पर का जोड़ है। तो 1 दूना 2 हो गया, तो 1 दूना 2, अब -1 का 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2, 2 एकम 2, तो ऊपर वाला भी 1 से, है ना। तो -2 और 1 का जो यहाँ पर -2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? घटाना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो 2 में से 1 गया तो 1, चूंकि बड़ा वाला कर्जा में तो इसलिए ये भी कर्जा में होगा, है ना। तो /2, यही होगा आपका दूसरा पद। चलिए अब तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद कैसे निकलेगा? तो a प्लस 2d, a प्लस 2d। a का मान देखो कितना है? -1 प्लस 2 इंटू d का मान कितना है? 1/2 से 2 कट गया, कितने बार में? 1 बार में, ठीक है। तो -1 के -1, और इधर 1 का 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 में से 1 गया तो 0, है ना। चलो अब a4 निकालेंगे। a4 का मान कितना है? a4 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो a प्लस 3d, है ना रे बुआ, ऐसे लिखेंगे ना। चलो तो a का मान बताओ कितना है? यहाँ से देख लो, -1 प्लस 3 इंटू d का मान कितना होगा?
1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ से कटने खुटने का कोई नियम है? यहाँ से देखो 2 से 3 कटेगा, कटेगा 1.5 बार में, तो हम वैसा कहाँ काटे, ये तो ऑलरेडी 1.5 है, तो 1.5 से 1.5 फिर अलग 1.5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से -1 के -1 प्लस 3 एकम 3, 3/2, तो देखो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा -2, है ना, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, है ना। 1 से 2 का फिर गुना करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में, ऊपर वाले को 2 से गुना, तब -1 का 2 से गुना किए तो -2, फिर 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में, 1 बार में, तो ऊपर वाले को फिर से 1 से गुना, तो 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो 1, 1/2, ठीक है, हो गया। प्रथम 4 पद तो निकल ही गया। यहाँ से देखो प्रथम पद इधर है, द्वितीय पद इधर है, तृतीय चतुर्थ, है ना। चलो अगर तुम चाहो फिर अगला पद भी निकालना, अगर तुमको हेजिटेशन हो A5 भी निकाल दें तो A5 भी निकाल देना, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कुलसुम, चलो देखो अब किस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, nवां पद वाला क्वेश्चन देगा, है ना, और जहां पर n क्या होगा, कोई सा संख्या होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में देखो वहां दे दिया 10वां पद, 10वां पद, उस टाइप का सवाल किस तरीके से निकालेंगे सो देखो, है ना। एक फॉर्मूला होता है इसका निकालने का, क्या होता है फॉर्मूला, कौन फॉर्मूला होता है, ई वाला फॉर्मूला है, an बराबर, n यहाँ पर क्या है, कोई संख्या है ना, an बराबर a + n-1 इंटू d। तो चलिए इसका निकालते हैं। तो यहाँ ये फॉर्मूला को देखते हुए चलो, वो a का मान पहले देख लो कितना है, a का मान कितना है, 2 है। फिर d का मान देखो कितना है, d निकालने का तुम लोग को तरीका पता है ना बुआ, कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद निकाल दो, तो a2 - a1, a2 का मान कितना है 7, अरे बोलो थोड़ा आराम से बोलो, लेकिन बोलो, a2 का मान कितना है 7, ठीक है, और a1 का मान कितना है 2 है ना, तो 7 में से 2 गया था 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा d का मान, ठीक है। अब यहां से n बताओ, क्या पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, तो n बराबर कितना हो गया 10, है ना, आराम से अब निकल जाएगा। देखो क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ई वाला, an बराबर a + n-1 इंटू d, है ना। क्या फॉर्मूला अभी हम जस्ट बताए हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, an बराबर a + n-1 इंटू d। तो 10वां पद निकालना है, तो n का मान कितना है 10, तो a10 बराबर a का मान कितना है 2 प्लस n का मान वहां से देख लो कितना है 10, ठीक है, -1 इंटू d का मान देखो कितना है 5। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। देखो 2 का मान 2 2 2 तो 2 ही है, 2 का मान क्या निकलेगा, 2 + 10 में से 1 गया तो 9, अगुना 5, अच्छा 2 + 9 बचे 45, 2 और 45 कितना हो जाएगा 47, तो ई हो गया इसका क्या पद 10वां पद। अब एक और तरीका होता है जो शॉर्टकट होता है, इतना लंबा नहीं करना है हमको, ठीक है। क्या होता है तरीका, a+ हमको क्या पद निकालना है, पहले ही देखो 10वां पद, a10 बराबर, तुम लोग एक और चीज अभी जस्ट पढ़े बउआ, क्या चीज, a + 9d होगा ये चीज, a10 बराबर a + 9d होगा ना, आराम से अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़े हो। a का मान कितना है 2 प्लस n 9 के 9 हो जाएगा, है ना, इंटू d का मान बताओ, d का मान कितना है 5, तो 2 प्लस और 9 पंचे 45, 45 और 2 47, हो गया, निकल गया। तो इस टाइप का भी हम और सवाल देंगे तो बना लोगे जी। चलिए तो इसको उतारो, फटक से जल्दी से उतारो, यहाँ से चाहो तो उतार लेना, ठीक है, जल्दी उतारो। लेकिन तो देखो वो उस टाइप में है, एक अगला सवाल बोल रहा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए, यानी कि दिखाइए, सीधी सीधी बात है, जिसका तीसरा पद कितना हो 5 है और 7वां पद कितना है 9 है। तो तीसरा पद यानी कि a3 है ना, a3 को हम कैसा लिख सकते हैं, a +
2d लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, तो अब हम इसको जस्ट इस तरीके से a प्लस 2d बराबर कितना है, a प्लस 2d बराबर 5 है, यानी तीसरा पद कितना है, 5 है ना। यहां से देखो ना, तीसरा पद 5 है, तो a प्लस 2d बराबर 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। इसको हम मान लेंगे कितना, समीकरण 1। ठीक है, और बोल रहा है कि सातवां पद 9 है, और सातवां पद कितना है, 9 है, यानी कि a7 बराबर कितना होगा, a प्लस 6d लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। तो a प्लस 6d बराबर कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है यहां से, 9 दे रखा है ना। इसको समीकरण हम लोग कितना मानेंगे, 2 मानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। इससे पहले आप लोग पढ़े थे क्या चीज, क्या पढ़ी थी, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे, उसमें हम लोग समीकरण को हल करना सीखे थे, है ना। अब यहाँ देखो, ई भी प्लस है, ई भी प्लस है, ई भी क्या है, प्लस है, ई भी क्या है, प्लस है। तो प्लस प्लस को अगर हमको माइनस करना तो सीधा लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, है ना। तो चलिए, समीकरण 1 का मान कितना है, a प्लस 2d बराबर 5। ठीक है, समीकरण 2 का मान कितना है, a प्लस 6d बराबर 9। अब देखिए, घटाते हैं तो एक चीज जानते हैं आप लोग कि इसका चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। अरे नीचे अब अगर प्लस वाला है तो माइनस हो जाता है, माइनस वाला है तो प्लस हो जाता है। यहां से a से a खत्म। अब देखो, 2 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 6 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 4, लेकिन -4d। 9 में से 5 जाएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 होगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा वाला कर्जा में है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, कर्जा में। यहाँ इससे माइनस खत्म, 4 से 4 खत्म एक बार में, इसीलिए यहाँ से d का मान निकल गया कितना, 1। अब देखो, यहाँ से d का मान निकल गया, अब हम लोग इससे क्या करेंगे, a का भी मान निकाल देंगे। किसका, a का भी मान निकाल देंगे। उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, AP में कन्वर्ट कर देंगे। देखते चलो किस तरीके से करेंगे। यहाँ से d का मान निकला, तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि d का मान जो है ना, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में। चलिए, तो समीकरण 1 में हम लोग रखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 का मान कितना है, a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर 5, a प्लस 2d बराबर 5। इसमें अच्छा चलो, अब देखो, a का मान a है, प्लस 2 का मान कितना है, 2 का तो 2 है, d का मान कितना है, d का मान अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं, कितना है, 1। तो 2 गुना और d का मान 1 बराबर 5। ठीक है, चलिए, a का a प्लस 2 एकम 2 बराबर 5, इसीलिए a सॉरी यहाँ से, इसीलिए अभी अब करेंगे। a बराबर प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। ठीक है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, इसीलिए a बराबर 5 में से 2 जाएगा तो 3। ठीक है, यहाँ से अब a भी निकल गया और d भी निकल गया। अब आप इसको इजीली जो है ना, आप लोग किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, AP में। देखिए कैसे, यहाँ से a निकला, d निकला, तो अब हम दूसरा पद निकाल देंगे इसका। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस d। a का मान कितना है, 3 है, प्लस d का मान कितना है, 1, तो 3 है 1 4। अब फिर a3 का मान कितना हो जाएगा, a प्लस 2d। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ना, a का मान बताओ कितना है, 3, प्लस 2 गुना d का मान कितना है, 1, तो 3 प्लस 2 एकम 2, तो हो जाएगा कितना, 3 और 2 5। देख वो ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो, a4 अब निकाल देंगे। a4 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 3d, है ना। तो a का मान कितना है, 3, प्लस 3 इंटू d का मान देखो कितना है, 1, तो 3 प्लस 3 एकम 3, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। वो इसी तरीके से जाते जाएगा
तो हम बस इतना लिख देते हैं, क्या चीज डायरेक्ट है, ए पी। देखो प्रथम पद कितना है 3, दूसरा पद 4, तीसरा पद 5, चौथा पद इसी तरीके से बउआ जाते जाएगा, समझे। तो यही हो गया। आप लोग इसको एपी में निर्धारित कर दिए कि नहीं कर दिए, आराम से कर दिए है ना। थोड़ा लंबा था लेकिन कुछ नहीं था। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, A3 से हम लोग A+2D में कन्वर्ट किए है ना, A3 से A+2D में कन्वर्ट किए, मतलब उसको तोड़े। अब फिर अब यहाँ से हमको चूंकि दे रखा था क्या चीज कि तीसरा पद 5 है, तो ये हम लोग उसको इस तरीके से लिखे, क्या चीज कि A+2D बराबर 5, और ये भी आपका क्या है एक तरह से A3 ही है, यानी कि ये भी तीसरा पद ही है, ठीक है। और ये क्या है समीकरण 1 मान लिया हम इसको, ठीक है। अब फिर A7 को किस तरीके से लिखे, A+6D है ना, A+6D, तो A+6D बराबर 9। चूंकि यहाँ पर सातवां पद हमको क्या बोला था कि 9 है, सातवां पद कितना है 9 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहले बता रहे हैं। अब चलो देखो, उसके बाद हम लोग क्या किए कि समीकरण 1 2 को घटाए हैं, जोड़ते तब फिर काम नहीं बनता बउआ, क्योंकि यहाँ पर ना माइनस था ना यहाँ पर माइनस था, है ना, तो काम नहीं बनता। चलिए, तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं, ठीक है। यहाँ से देखो ए में से ए घट गया, यहाँ से डी का मान निकल गया, ठीक है। फिर डी का मान इसमें रखे हैं तो ए का मान निकल गया। ए का मान कितना आया है, ए का मान 3। फिर इसी तरीके से रखते गए हैं सबका, ए और डी का मान रखते गए हैं और एपी में उसके बाद निर्धारित कर दिए। समझ आया, समझ आ गया पक्का। अरे हमको इससे ज्यादा तुम लोगों का ध्यान है, समझ आया कि नहीं आया, समझ आ जाना चाहिए। उतार जल्दी, रिवीजन करते रहना। देखो वो क्वेश्चन अब बोल रहा है, मतलब जो इससे पहले के पहले जो सवाल बनाए थे, 10वां पद शायद उसमें निकालना था ना, इसमें क्या पद निकालना है, 30वां पद निकालना है ना। यहाँ से देखो आपको ए दे रखा है और आप यहाँ से डी आराम से पता कर लीजिएगा, तो डी बराबर क्या होगा रे बुआ, हाँ A2 माइनस A1, या तुम चाहो तो इससे इसका भी घटा करके निकाल सकते हो, है ना, A2 माइनस A1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब फिर देखो A2 का मान कितना है 7 और D का मान कितना है, सॉरी A1 का मान कितना है 10 है, तभी माइनस लग जाएगा, तो 7 में से 10 जाएगा तो -3, तो D का मान आपका कितना आ गया -3 आ गया, ठीक है। अब चूंकि आपको निकालना है क्या पद, 30वां पद निकालना, तो A 30 बराबर क्या हो जाएगा, A+29D, A+29D, ठीक है, A+29D। चलो ठीक है, A का मान कितना है 10 है, प्लस 29 के 29 गुना D का मान कितना है -3, ठीक है। 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 29 दिया के 87 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, तो 87 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 77, लेकिन किस चीज का, माइनस का। बहु ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, लगभग पूछा जाता है किसमें, ऑब्जेक्टिव में, ये या नहीं तो इस टाइप से पूछता है। जैसे देखो यहाँ पर A 30 है, अगर तुमको बोल दिया है 20वां पद निकालने के लिए, क्या पद 20वां पद निकालने, तो कैसे निकालिएगा, A 20 बराबर क्या हो जाएगा A+19D, है ना। A का मान कितना है देख लो 10, प्लस फिर D निकालना रहेगा, तो D तो आराम से ऐसे करके इससे, यानी कि दूसरा पद से पहला पद को घटाइएगा, निकल जाएगा। जैसे देखिए हम निकाले हैं यहाँ पर कितना है 19 गुना D का मान कितना है -3, और 10 के 10 और प्लस माइनस माइनस 19 दिया के 57, तो 10 में से 57 जाएगा तो कितना होगा -47, यही होगा। हालांकि आपका ई वाला परफेक्ट आंसर है, वो तो हम बस इसी समझाने के लिए बोले हैं कि अगर आपको निकालना हो तो किस तरीके से निकालिएगा, समझे, ठीक है। चलिए आज का लास्ट था ये।